चाहे भारत का त्योहार हो, चाहे यहाँ विदेश का। हम जहाँ रहते हैं जिस देश में, कौन सा दिन है आज? 4th 4th of of July. July ना? इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे। आप सबके वहाँ स्टेट में अलग अलग होता है। यहाँ तो हमारा स्टोन माउंटेन है यहाँ एटलांटा में। तो उनको लगा बाबा की पहाड़ी जैसा बहुत अच्छा है जगह। तो बस सारे अमेरिका से लोग आते हैं इधर इस 4th ऑफ जुलाई में। रात को लोग डेकोरेशन देखने भी जाते हैं वो सब, मतलब। और दूसरा देखो, दीदी का, हमारा दीदी का मास है ना अभी। तो आज की दीदी की विशेषता है जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले। दिखाओ अश्लेष भाई। दीदी नंबर 1 स्टूडेंट थी। और दीदी का इतना क्यों है यज्ञ से, वो भी हम हिस्ट्री सुनेंगे आज थोड़ा। संडे है, टाइम भी है। और अव्यक्त बाप दादा ने भी आज जो कहा। देखो आज की विशेषता है दीदी की, नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट। लौकिक में जैसे होते हैं तो ये सब हमारी दादियाँ है। देखो दीदी, दादी प्रकाश मणि, इस साइड दादी जानकी है। और पीछे दादियाँ है। अव्यक्त बाप दादा आते थे तो वो लोग सामने कैसे बैठते थे, नीचे बैठते थे। हाँ, उन दिनों में भी। तो नंबर 1 स्टूडेंट। आप लौकिक में स्कूल नहीं गई, लेकिन भगवान का नंबर 1 स्टूडेंट बनकर आप सबकी टीचर बन गई। आप क्लास में कभी भी बिना कॉपी पेन नहीं गई। आपको बाबा के महावाक्यों से, माना मुरली से अति प्यार था। बहुत ध्यान से सबसे आगे बैठकर मुरली सुनती और उनसे बहुत अच्छे गुह्य प्रश्न निकालती और सबको उससे रिफ्रेश करती। ये दीदी की विशेषता थी। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के साथ साथ जब तक मम्मा थी ना, मम्मा के बाद फिर हमारी दीदी यज्ञ में, कारोबार में, मधुबन में रहकर पार्टी आना जाना, ये वो सब, किस पार्टी को निमंत्रण देना, परमिशन देना। उन दिनों में तो ऐसा फॉर्म, अभी जैसा फॉर्म भरते ऐसा नहीं होता था, अलग प्रकार का होता था। 7 दिन का कोर्स किया है तो 7 दिन का कोर्स लिख कर फिर दीदी पढ़ती थी। फिर दीदी को लगता था हाँ ये पक्का स्टूडेंट है, तभी छुट्टी मिलती थी। जगदीश भाई का अनुभव भी सुनना, उसमें है दीदी का सारा। तो ये बहुत अच्छी। और आप सब जो पुराने हैं उनको तो पता है दीदी ज्ञान में कैसे आई और कैसे समर्पित हुई। और ये हमारा यज्ञ से क्यों दीदी का इतना है कि जब 1950s में यज्ञ हमारा वो हुआ, हमारा यज्ञ हुआ यहाँ भारत में। बाबा ने, जब शिव बाबा को पता था कि ये, अश्लेष भाई चेंज करो पिक्चर को। तो दीदी, क्योंकि ये पूरा शिव बाबा की श्रीमत पर एक कार्य चला। ब्रह्मा बाबा एकदम एक धक से
एक संकल्प से सारा समर्पित कर दिया, तन मन धन परिवार सहित। फिर अपनी कोई मत नहीं। कोई दूसरे भी मत देते थे तो भी नहीं, क्योंकि समय प्रति समय शिव बाबा मत देते थे ना। तो 1950s में जब बाबा ने बताया कि अभी आपको भारत जाना है, कि शिव बाबा को तो पता है ना आगे चल के क्या हो रहा है वो सब। तो जब आए भारत में तो पहले उस समय आप सबको पता है भारत पाकिस्तान का जो चल रहा था, मार रहे थे काट रहे थे ना। कल परसों भी सुना है ना भाई ने कि ट्रेन भर के कैसे भेजते थे सारा। तो इनके सारे संबंधी भी कोई कोई बॉम्बे में कोई भारत में कहाँ थे, तो उनको बुलाना था। वो लोग आते नहीं थे, यज्ञ में थे। तो ये दीदी का भाई है बॉम्बे में, जसलोक हॉस्पिटल जिनकी है। तो उनको लगा इस बहाने आ जाएंगे, यहाँ बुला लेते हैं। उन्होंने बोला कि हम सारा खर्चा देंगे, आ जाओ। तो सबसे पहले दो तीन दीदी और उसके साथ और एक दो आए भारत में पहले देखने के लिए कि कौन सी जगह है। तो एक अहमदाबाद का ही कोई सन्यासी था, उन्होंने बताया कि ये माउंट आबू है, आप लोगों का शांति का कार्य है, अच्छी जगह है, आप जाओ माउंट आबू में, वहाँ आप कर सकते हैं। तो आए माउंट आबू में, जगह तो मिल नहीं रही थी, कोई दे नहीं रहे थे। और ये सबसे पहले भरत कोठी, उनकी जगह थी जहाँ कोई रह नहीं सकते थे, क्योंकि अशुद्धात्मा ये वो, मतलब बहुत लंबी हिस्ट्री है वो भी एक। तो दीदी वहाँ गई, उन्होंने जगह दी। फिर वहाँ की जो मिलिट्री है पाकिस्तान की, उसने भी बहुत मदद की, एक जहाज मिला, पूरा सामान। 450 जितने बच्चे थे, तो आप सोचो कितना सामान होगा। वो पिक्चर भी कभी दिखाएंगे कैसे सारा मूव किया, आए भारत में गुजरात में। फिर वहाँ से ट्रेन में माउंट आबू गए। वो ट्रेन भी दिखाते ना जो देखते, ये दादिया तो सब कितने छोटे छोटे थे उस समय, और आए और रहे। तो कहने का मतलब दीदी का बहुत बड़ा योगदान है। हम सभी आज यहाँ बैठे हैं तो ये हमारी दीदी का भी त्याग तपस्या और सेवा। उन्होंने मेहनत की, हम तो फल खा रहे हैं अभी आराम से। हाँ। और दीदी जो कराची में इनका जो परिवार बहुत नंबर वन आगे, जैसे कि मुखिया जैसे होते हैं ना गांव का, ऐसे बहुत रॉयल घर, जैसे बाबा ने आज रॉयल्टी की बात की ना, ऐसे दीदी बहुत रॉयल घर से थी, बहुत धनवान घर से भी थी। और जब ज्ञान में आई और आना जाना शुरू किया तो उसको बंधन था, आने नहीं दे रहे थे। तो रॉयल घराने में जैसे ब्रह्मा बाबा का घर था, ऐसे उनका ही था। तो एक दिन दीदी को मार पड़ी, आने नहीं दे रहे थे। तो जब बाबा को बताया तो बाबा ने बोला रॉयल घर इतना बड़ा और बहू का ऐसा इंसल्ट, वो जहाँ सम्मान होना चाहिए, तो बाबा सहन नहीं कर पाए कि अपनी बहू का इतना ऐसा। हम्म, तो बाबा ने बोला आज से अभी नहीं जाना है घर। ऐसे दीदी यज्ञ में आई फिर और रह गई बाबा के पास। तब से ये बहुत बड़ा हंगामा हुआ। दीदी आई यज्ञ में, और ये सामने जो ओम मंडली, क्योंकि इनका जो ससुर था वो मुखिया था ना, तो इसलिए बहुत हंगामा हुआ। फिर एंटी ओम मंडली शुरू की, पिकेटिंग हुआ, मना बहुत कुछ हुआ। हिस्ट्री अब अभी हम सुनेंगे, आज संडे है ना, हमारी झरना बेन अभी आज से शुरू करेंगे, संडे शाम को सुनेंगे हिस्ट्री। तो उसमें है ये सारी बातें। इसलिए अभी अव्यक्त बाप दादा ने पर्सनालिटी की बात की, रॉयल्टी की बात की, पवित्रता की बात की ना। लौकिक दुनिया में देखो रॉयल्टी किसको बोलते हैं, जिनकी अच्छी कार है, अच्छा मकान है, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छी ज्वेलरी है, वो सबको रॉयल्टी। बाहर की अच्छा मेकअप, अच्छा दिखते हैं तो बोलते हैं तो रॉयल घर से है, रॉयल। पर आत्मा को नहीं देखते हैं, उनका जो स्वभाव है, संस्कार है। बाबा यहाँ बाहर की पर्सनालिटी की बात नहीं करते हैं, बाहर की रॉयल्टी की बात नहीं करते हैं। कल भी हमने डिस्कशन किया ना, बाबा तो गरीब निवाज है। सुदामा देखो, हम्म, तो वो भी रॉयल है, ऐसे नहीं कि घर नहीं है। तो
और यहाँ आत्मा की पर्सनालिटी, आत्मा की रॉयल्टी माना क्या कहेंगे। अभी कितनी अच्छी अव्यक्त बाप दादा ने बात बताई, आज की अव्यक्त मुरली भी ऐसी ही है। हाँ, और ये सब जो आत्माएं हैं, हमारी दीदी दादिया बाबा मम्मा सब, उनकी बाबा बोलते इसलिए रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनालिटी। तो क्या कहेंगे, कैसे पता चलेगा रूहानी पर्सनालिटी मीन्स? बताओ, कौन बता सकते हैं? बाहर का बताए ना, शरीर का, महंगे कपड़े, ब्रांडेड, नेम ब्रांड वाली चीजें यूज करेंगे तो उनको बोलते हैं कि ये तो बहुत रॉयल लोग हैं, इसी नंबर 1 A1 ब्रांड यूज करते हैं, ऐसा नहीं बोलते लौकिक में। तो आत्मा के लिए क्या कहेंगे, ऐसे सेम आत्मा के लिए क्या कहेंगे? अभी अभी अव्यक्त बाप दादा ने भी बताया ना, क्या बताया, सुना ना हमने सभी ने। सहनशील, हर्षित मुख, हर्षित मुख, यस, और पवित्रता, पवित्रता, निर्माणता, निर्माणता, और भी अचल, अडोल, एक रस। हाँ जी, अचल, अडोल, एक रस। बाबा ने क्या बोला, कोई कितना भी हमें गाली दे, सहनशील, सहनशीलता, मधुरता, सहनशीलता, मधुरता। हाँ, देखो ये सब आत्मा के दिव्य गुण, जिन आत्मा के अंदर दिव्य गुण है, दिव्यता है, पवित्रता है, आत्मा के 7 गुण, शांति, शक्ति, ज्ञान, जो आत्मा के 7 स्वरूप कहो, गुण कहो, ये सबसे पहली पर्सनालिटी। तभी बाबा ने अभी पाठ पक्का करा है ना, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। तो हम, वो कितना भी गाली दे, हमने लिया नहीं तो किसके पास रही, उसके पास रही ना। तो उसकी गाली हम ले लेते तो हम परेशान हो जाते हैं। तो रूहानी रॉयल्टी नहीं रही, पर्सनालिटी नहीं रही। हम तो शिव बाबा के बच्चे, तो भगवान को भी गाली देते हैं। तो ये शिव बाबा ने जब कार्य शुरू किया तो ब्रह्मा बाबा के सामने सबसे पहले सारी बातें आई, इसलिए अव्यक्त बाबा माना क्या कहेंगे, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा ये बातें बता रहे हैं, क्योंकि उसके सामने ऐसे नहीं, उसके सामने भी ये सब हुआ तो उसने भी कुछ लिया नहीं। जो जो उसके ऊपर कलंक लगते थे, ग्लानि होती थी, जो भी कुछ होता था, तो बाबा हर समय अपना पुरुषार्थ, क्या समझते थे बाबा, जब ग्लानि होती थी, गाली देते थे, कलंक लगते थे बाबा के पर, शुरू में ना कराची में, तो बाबा को एक नशा था, रूहानी नशा। कौन सा नशा था बताओ? बहुत बार हमने, हर जनवरी में हम डिस्कशन करते हैं, कौन बता सकते, बताओ? कलंकितार पढ़ना है, कलंकिता। हाँ बताओ। हमें संतुष्टता, भरपूरता थी बाबा में, और सहनशीलता बहुत थी। और क्या अंदर अंदर ऐसा क्या सोचता था बाबा, क्या कि लक्ष्य? हाँ, कि हमें सहन करने के लिए कौन बोल रहा है? शिव बाबा बोल रहा है, कि वो उनके मन में था। उसने अपना लक्ष्य और अपनी मंजिल तय किया था ना। अपने को विष्णु चतुर्भुज समझते थे, और आगे बढ़ो थोड़ा, और नदी का सतयुग की, कृष्ण बनने वाली आत्मा, कृष्ण की आत्मा, अंतर्मुखता थी। अंतर्मुखता थी। तो ज्ञान हमें परिवर्तन, ज्ञान माना परिवर्तन, असंभव को संभव। जो भी गाली देते थे, ग्लानि करते थे, कलंक लगाते थे कि इतनी रानियां हैं, इतना सबको भगाते, वो सब, तो हमेशा बाबा को अंदर, ब्रह्मा बाबा को नशा था कि मैं कल जाके कलगीधर बनने वाला हूँ। तो ये कलंक लगेंगे तभी मैं बनूंगा, नहीं लगेंगे तभी तो देखो कलंक और कलगीधर,
तो कलगी दिखाते ना कृष्ण के सिर पर मोर पीछ दिखाते हैं। तो इतनी आत्मा में जितनी गाली मिली, जितनी ग्लानि हुई, जितने विघ्न आए, परिस्थिति आए, आत्मा इतनी पवित्र। बाबा का इतना हमेशा से अटेंशन रहा। ये मेरे को नहीं लग रहा कि इसे तो शरीर को देख के बोल रहे ना, आत्मा तो कहाँ दिखाई दे रही है। आज हमको कोई क्या भी बोले तो देखो शरीर को थोड़ी लगता है, लगा थोड़ी रहता है, पर वो शरीर तक रखते तो कोई हट जाने पर हम मन में ले लेते, फिर मन में एक बार चला गया तो निकलता नहीं है, फिर बोलते ऐसा है, मुझे ऐसा कहा ना। डिप्रेशन माना क्या, डीप प्रिंट हो जाती है मन के अंदर, वो प्रिंट को फिर निकाल नहीं सकते। बाबा का ऐसा नहीं था। ये शिव बाबा का कार्य है और मैं कृष्ण बनने वाला हूँ। कल जाकर मैं कृष्ण बनूंगा, बस एक ही। तो उसको बाहर का कुछ वो ही नहीं था, शुद्ध बुद्ध सारा भूला हुआ। तभी देखो दादियाँ भी ऐसा, दादियों के भी तो कोई फर्क नहीं आया उसके पर, कितना भी ओम मंडली के सामने एंटी मंडली वालों ने कुछ भी किया। आज की मुरली ऐसी है, ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी ना। तो ये जितना जीवन कहानी यज्ञ की हिस्ट्री शुरू से लेकर जितना गहराई और डीप में जाकर समझेंगे, तब भी ये अव्यक्त मुरली और साकार मुरली समझ में आएगी। नहीं तो वो बोलते हैं ना अव्यक्त मुरली समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा ने जो कहा ब्रह्मा ने प्रैक्टिकल में किया, और उसने जो किया वो हम बच्चों को भी बोल रहे कि आप भी करो। क्योंकि वो नंबर 1 में गया तो कृष्ण अकेला नहीं होगा, बताए ना शुरू में। उसके साथ भी, उसके साथ खेलने वाले, उसके साथ राजधानी में राज करने वाले, राज चलाने में सब सहयोगी मददगार सब होंगे। तो उनके जैसा नहीं बनेंगे। लास्ट में बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने अभी कितना अच्छा बोला कि फॉलो फादर। जब भी कोई प्रश्न आता है, कोई कारण आता है, कोई समस्या आती है, तो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी देख लो। तो फिर हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। तभी कुमारियों को भी बाबा ने बोला ना अभी कि ऐसा होता है, क्योंकि होता है ऐसा, ग्लानि होती है, गाली मिलेगी, सब कुछ होगा, क्योंकि ये कलयुग है ना, और हम कलयुग में सतयुग स्थापन कर रहे हैं। तो यहाँ भी राम भी है, रावण भी है, दोनों है, दोनों का राज्य। रावण के राज्य में राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो राम कौन है, रावण कौन है, फिर वो प्रश्न आता है। वो भी बताओ, कौन बता सकते? लास्ट फिर मुरली शुरू करते हैं। राम कौन है, रावण कौन है? कोई अलग है, थर्ड पर्सन, कि हम ही है, हमारे अंदर है? क्या कहेंगे? हम ही है, हमारे अंदर ही हमारे राम अंदर है। हाँ, राम दोनों हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर ही है। हाँ सही। जब सभी भी गुण और विकार सभी हमारे अंदर ही है। रावण की बात आती है, माया की, तो हमको लगता है बाहर की बात है, कोई दूसरी। ऐसा नहीं है, ये एक शक्ति है, वो हमारे अंदर है। राम भी है, रावण भी है। तो जिस समय कोई भी परिस्थिति, समस्या, कारण, विघ्न आता है, उस समय जैसे बाबा ने बताया ना कि हमारे अंदर शांति बनी रहे, शक्ति बनी रहे, उसको सामना करने की सारी शक्तियां हमारे अंदर इमर्ज हो जाए, सारे गुण इमर्ज हो जाए, तो वो है राम। राम का जीवन देख लो, संयम, नियम, मर्यादा हर बात में ना, और हर कार्य में। असुरों को मारना, नाश करना, वही सब दिखा है, यज्ञ की रक्षा करना, सब। रावण वो भी 5 विकार, उसके बाल बच्चे सब हमारे अंदर है। तो जिस समय वो संस्कार, आसुरी संस्कार, पुराना संस्कार हमारे अंदर इमर्ज हो जाता है ना, कभी कभी बीच बीच में, तो उस कभी हम रावण बन जाते, कभी राम बन जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी पूरा राम बन करके उसी को ही बाबा श्रीमत बोलते हैं। तो ये जितना बाबा की श्रीमत पर चलते, तो उस समय हम राम हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम, एक राम की बात नहीं है, हम सभी आत्माओं की बात है। हमें वो बनना है ना। तो ये संस्कार बाबा कहते अभी निकालो रावण का, रावण की प्रॉपर्टी जो भी हमने संभाल कर रखी है। जब तक रावण की प्रॉपर्टी हमारे पास है, तब तक हम पवित्र नहीं बन सकते, आत्मा पावन नहीं बन सकती, आत्मा परम धाम नहीं जा सकती है।
आत्मा सतयुग में नहीं जा सकती है। बहुत गहरी बात है, सारा दिन उस पर सोचते रहना। अब ये बात आई तो गुलजा दादी की बात हम नीलू बेन आती है अभी मंडे, वो धीरे धीरे करके सुनाएगी हमको। और हमने तो सुना ये बात को कि जब भी दादी, हाँ इतना, चलो और दादी को तो आप सबने नहीं देखा, पर ये दादी को तो देखा कैसे अव्यक्त बनी हमारे सामने ना। और जब भी उसको लास्ट लास्ट 2 साल 3 साल और 1 साल लास्ट खास बीमारी उसकी तन की जो भी था उनको, तो नीलू बहन बोलती थी कि आप बाबा से बात करो, आप तो बाबा से जाते हो बाबा के पास ना। तो दादी ने बहुत अच्छी बात बताई, हम सबको भी ऐसा ही करना है। दादी कर सकती, देखो राइट, बच्चों का राइट है बाप के पास। तो दादी ने 2 बातें कही शिव बाबा को कि कुछ भी हो जाए, मुझे कितना भी सहन करना पड़े, कितना भी ये शरीर का कर्म भोग हिसाब किताब जो भी हो, और सबसे पहली बात बताया कि मुझे मेरी आत्मा को पावन बनाना है, संपन्न बनाना है, संपूर्ण बनाना है। उसके लिए जो भी सहन करना पड़े, और बाबा को बोला कि आप खुद मुझे लेने आना, मैं नहीं आऊंगी ऊपर, आप मुझे लेने आना नीचे। तो देखो ऐसे पुरुषार्थ किया, और ऐसे अनन्य बच्चों का बाप भी रिगार्ड रखता है, रिस्पेक्ट रखता है। तो देखो खुद शिव बाबा दादी को लेने आया, तब भी भक्ति में गायन है कि भगवान विमान लेकर आता है, भगवान विमान लेकर आएगा, प्लेन लेके आएगा लेने के लिए, ऐसा मतलब आत्मा को जाते टाइम कोई तकलीफ नहीं हो। तो दादी ने बताया कि मैं अपने आप नहीं आऊंगी, आप मेरे साथ आना। तो ऐसे नीचे, और दूसरा कहा कि मुझे, बाबा ने तो कई बार बोला शिव बाबा ने कि आ जाओ वतन में, है ना। दादी ने बोला कि नहीं, दूसरा मेरा संकल्प है कि मुझे एक कलयुगी दुनिया में दूसरा जन्म नहीं लेना है, ये शरीर छोड़कर दूसरा शरीर नहीं लेना है, पक्का करना। दादी ने पक्का किया कि वापस मुझे जन्म नहीं लेना है। तो अभी देखो कोई दादी के लिए नहीं, पर गुलजा दादी के लिए उनके 12 दिन के संदेश में भी हमने सुना कि दादी वतन में ही है, बाबा ने अपने पास रखा है। हमारी जो बनारस की एक बहन है जो ट्रांस में जाती है, उनका नाम है सुरेंद्र बेन, उसने भी बहुत अच्छा मैसेज दिया कि त्रिमूर्ति रूप में अभी बाबा सेवा कर रहे हैं। एक बड़ा नंदी, ये छोटा नंदी, दोनों बाबा का रथ, ब्रह्मा बाबा और दादी और शिव बाबा, ये तीनों त्रिमूर्ति बनकर अभी वतन से सेवा कर रहे हैं। तो ये सेवा अभी हम नहीं कर रहे, हम तो अभी ये महसूस करते हर दिन कि ये तीनों ऊपर से, जैसे ब्रह्मा बाबा अभी भी अव्यक्त रूप में कईयों के पास स्वप्न में जाते हैं, कईयों को साक्षात्कार होता है, बहुत है जिनको पूछेंगे कि हमको ब्रह्मा बाबा आया हमारे पास, तो ऐसे सेवा कर रहे हैं। तो दादी अभी ऐसे तो संपूर्ण बन जाएंगे तो परम धाम चले जाएंगे, तो इतना तो नहीं, अभी सब बनेंगे तब। तो अभी जो रही हुई सेवा शरीर लेकर नहीं, पर अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा भी कर रहे हैं और दादी भी कर रही है। और अभी ये सेवा फास्ट होगी, आप देखना, अनुभव करना, क्योंकि वो आत्माएं जाएगी आत्माओं के पास, हम खाली निमित्त बनेंगे, हम माध्यम बनेंगे। वो हमारे, वो क्योंकि वो किसको यूज करेंगे, उनके पास तो अभी तन मन धन नहीं है, वो हमारा ही यूज करेंगे। तो अभी कितना हम फ्री रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, कितनी योग्य बनते हैं, कितनी योग्यता हम बढ़ाते हैं, उस अनुसार वो हमें यूज करेंगे। त्रिमूर्ति, ये शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और दादी तीनों वतन से अभी सेवा कर रहे हैं, आप सब भी महसूस करना। तो खाली मुरली ये पढ़ाई है ना, पढ़ाई का एक लक्ष्य, तो देखो उन्होंने ये दीदी दादी सबको इसलिए याद कर रहे कि नंबर 1 स्टूडेंट बनकर अभी भी देखो ये लोग नंबर 1। तो बाबा से इतना राइट रख के देखो बाबा, तभी उस दिन नीलू बेन ने भी सुनाया कि एक जो है उनका कराची में बैठे बैठे उनका गुरु मुसलमानों का, जो आगा खा बोलते हैं, तो उनको दिखाई पड़ा कि ये ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थी, साधारण व्यक्ति नहीं थी,
उनको भी ज्योति दिखाई दी, और जैसे ज्योति ज्योति को लेके जा रही है, तो बोला उसको अल्लाह लेने आया था। देखो उस हम बीके हैं, हम दादी को कोई बीके ने ऐसा अनुभव नहीं किया, जबकि वो ज्ञान में नहीं है, और उनको अनुभव हुआ कि अल्लाह उनको लेने आया था। बताओ, उनको ऐसा साक्षात्कार हुआ, तब भी ये दादी ने वहाँ शरीर छोड़ा। जो जिस रूम में कोई शरीर नहीं छोड़ते, 4 घंटा पहले वहाँ से निकाल देते हैं, पर उनको दादी को वहीं रखा। तो बोला आप माउंट आबू जाना उसकी अंतिम विधि में। उसका जो मुसलमान एक डॉक्टर था, उसका अनुभव सुनना बहुत अच्छा। अभी टाइम नहीं, डिटेल में नहीं जाते हैं, और खुद बाबा लेने आए थे दादी को। आप सोचो, तो क्या दादी को लेने आते तो हमको नहीं आएंगे? बाबा के लिए तो हम सब भी बच्चे हैं, सेम है, पर ऐसे योग्य बनाना पड़ेगा। दादी ने अंदर अंदर देखो कितना निरंतर, कितना सहन करना पड़ा। पर मैंने देखा 3 साल से दादी ने कोई कंप्लेन नहीं किया, किसी को कुछ भी नहीं बोला, मुख से वाणी से कुछ भी नहीं। हम तो ऐसे ही बोल देंगे कि आज तन ठीक नहीं है, आज ये है, आज पेन है, कुछ भी नहीं। दादी एकदम साइलेंस में चली गई। तो ऐसा हम कर सकते हैं? आप सोचो। तो बाबा लेने आएगा। ये जीवन कहानी इसलिए आज ब्रह्मा बाप की सुनेंगे, क्योंकि हमको भी बाबा ने बोला ना फॉलो फादर, तो फॉलो फादर करना है। तो मुरली सुनने से तो कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ये ज्ञान प्रैक्टिकल के लिए है ना। तो बहुत अच्छी बातें है। दीदी की बात और आगे सुनते रहेंगे, अभी पूरा महीना है। आज 4 जुलाई की बाबा की मुरली है, अव्यक्त बाप दादा की, और रिवाइज कोर्स है 30 जनवरी 88। सार है हिम्मत का दूसरा कदम। पहला कदम है हिम्मत। बाबा ने बोला ना, हिम्मत बच्चे तो मदद बाप। तो ऐसे हिम्मत का फिर दूसरा कदम है सहनशीलता। और उसमें लिखा है ब्रैकेट में कि ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। ब्रह्मा बाबा ने कितना सहन किया, उसके ऊपर एक गीत बनाया है, हमारी अस्मिता बेन ने गाया है। वो गीत बहुत अच्छा है कि पर्वत बनकर डटे रहे ब्रह्मा बाबा। कुछ भी हुआ, एक पर्वत के नीचे कैसे डटे रहना होता, कुछ भी आया मतलब सामने, तो सीना तान के वो खड़े रहे। हाँ, हटे नहीं वहां से। हम तो हट जाएंगे, रास्ता दे देंगे। हाँ, सहनशीलता कहाँ तक है? आप सोचो कितना सहन कर सकते हैं। तो ये सोचने का बहुत लंबा बड़ा सब्जेक्ट है। सहनशीलता गुण भी है, सहन करना वो एक शक्ति भी है। शीलता, सहन प्लस शीलता, सहनशीलता, शील शील इसमें शीलता नहीं है ऐसा बोलते हैं ना। तो शक्ति गुण तो दोनों। आज ऑलमाइटी ऑथोरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। देखा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों आज अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली रचना कौन है? पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है, सारे ब्राह्मण। हाँ, उसमें भी सबसे पहले नंबर में आने वाले पहली रचना। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। देखा, सारी रचना में पहला नंबर आज बाबा ब्रह्मा बाबा को दे रहे हैं। पहली रचना का पहला नंबर होने के कारण ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा उसके तन में आया, उसने सबसे पहले जाना इसलिए पहली रचना, वो तो है ही, पर पहला पुरुषार्थ भी किया देखो, और पढ़ाई भी पहला, और पढ़ाई में भी पहला नंबर लिया। हर जगह ब्रह्मा बाबा ने हर युग में पहला नंबर, संगम युग में भी नंबर 1, सतयुग में भी नंबर 1, और द्वापर में पूजा शुरू करने में, पूजा करने में भी नंबर 1, और नीचे आने में भी नंबर 1, तो ऊपर जाने में भी नंबर 1। आप सोचो, हर युग में। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी आदि देव नाम से ही है। आदि देव अर्थात आदि रचना भी कहा जाता, और साथ साथ आदि देव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव। तो पहली देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं।
इसीलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो व ब्राह्मण आत्माओं के रचयिता ब्रह्मा कहो। हाँ, एक लाइन पूरा करते हैं। तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि है, इसीलिए आदि देव कहा जाता है। ये लिख के रखना बड़े अक्षर में अलग। आज देखो आदि देव की बाबा ने परिभाषा बताई कि आदि देव तो संगम युग में, अभी सत्युग कलयुग जा रहा है, सत्युग आ रहा है, वो आदि, और सत्युग में भी सबसे पहले आएंगे। तो ये 3 मिनट योग में सोचते रहना। ओम शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आदि देव है, आदि पिता है, तो उसके साथ साथ देखो हम बच्चे भी है, खाली ब्रह्मा बाबा अकेला नहीं है ना। तो बहुत अच्छी आज की मुरली है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी बता रहे हैं आज ना। ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है, हमारे जैसा गृहस्थ में रहकर शरीर है। शिव बाबा के लिए तो हम फट से बोल देते कि उनको तो शरीर नहीं है। और ब्रह्मा देखो नीचे था ना, परिवार था, सब कुछ था, सब कुछ ब्रह्मा बाबा ने किया, फिर भी देखो कर्मातीत बने, फरिश्ता बने, अव्यक्त बने, संपन्न बने, संपूर्ण बने, नंबर 1 लिया। तो हम नहीं ले सकते हैं, आप सोचो।
ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, सब में नंबर 1। ऐसा नंबर 1 क्यों बने? देखो शिव बाबा पूछ रहे हैं ना कि ऐसा ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बने, किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया। ऐसा नहीं कि शिव बाबा उसके तन में आए तो शिव बाबा ने उनको बनाया, नहीं। ये अंधश्रद्धा में कभी नहीं रहना। शिव बाबा किसी को नहीं बनाता, अगर बनाता तो सबको बना देते। और सब अपने पुरुषार्थ के आधार पर। सारा आधार है अपना पुरुषार्थ, हर एक का अपना पुरुषार्थ। तो ब्रह्मा ने पुरुषार्थ किया नंबर 1 बनने के लिए, वो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। तो कैसे किया? आप सभी ब्रह्मा आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। देखो कितना अच्छा पाठ, बहुत एक एक लाइन, एक एक शब्द। आज की मूली खाली अंडरस्टैंड करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो भी आज ही बन जाएंगे। ऐसा नहीं टाइम चाहिए। हाँ, आज ही बनना है तो भी बन सकते हैं। और किसी को भी फॉलो नहीं करना है, खाली ब्रह्मा बाप को। 4 धाम की यात्रा इसीलिए दिखाते हैं। 4 धाम मना बाबा के कमरे में जाकर देखो, झुपड़ी में जाकर देखो, हिस्ट्री हॉल में जाकर देखो, और लास्ट में शांति स्तंभ। जर्नी जो बलम ने कराची का नहीं देखा, भारत का तो है अभी पांडव भवन मधुबन में। जाके देखो, एक एक यादगार है, कर्म भूमि है, एक एक कर्म चरित्र भूमि आप देख सकते हैं। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। हम क्या करते हैं? ब्रह्मा बाप को फॉलो नहीं करते हैं। आपस में जिसको भी देखते हैं उसने ऐसा पहना तो मैं भी उससे भी अच्छा, ऐसा राग द्वेष 5 विकार नहीं है हमारे अंदर बड़े रूप में। और उसकी जो फैमिली है, उसके जो बच्चे हैं वो हमारे अंदर है अभी, वो नहीं गए हैं। वो ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा करूं, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं। खाली ब्रह्मा बाप को देखो, ब्रह्मा बाप ने क्या किया। फॉलो फादर, इसलिए बाबा बार बार पक्का कराते फॉलो फादर। तो हम फादर को फॉलो नहीं करते, आपस में भाई बहनों को फॉलो करते। कभी नहीं बनेंगे और कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। आप पक्का कर लेना, आपस में फॉलो करने से कभी नहीं बनेंगे। क्योंकि शिव बाबा का एक ही काम था, ब्रह्मा को बनाना। तो शिव बाबा का कार्य पूरा हो गया वहां पर, और वहां से फिर ब्रह्मा का कार्य शुरू होता है। ब्रह्मा को काम दिया कि अभी तू तेरे जैसा सबको बना ना। तब भी देखो गायन हुआ भक्ति में कि ब्रह्मा ने सृष्टि का सर्जन किया। शिव बाबा का गायन नहीं है, क्योंकि शिव बाबा ने इतनी मेहनत नहीं की जितनी ब्रह्मा ने की है, जितनी ब्रह्मा ने गाली खाई है, जितना ब्रह्मा ने सहन किया है। शिव बाबा को क्या है? कुछ नहीं, वो तो देखने में ही नहीं आता है। देखने में सामने तो ब्रह्मा बाबा है ना, इसीलिए ब्रह्मा का गायन है। तो किसी को भी फॉलो नहीं करना, कोई क्या भी बोले, कुछ भी कहे। तो ब्रह्मा बाप को, क्योंकि हमको सर्टिफिकेट किससे लेना है? व्यक्ति से नहीं लेना है। हमको तो शिव बाबा से लेना है। तो शिव बाबा भी नंबर तब देंगे, सर्टिफिकेट तभी देंगे, वो देखेंगे कि हमने कहाँ तक ब्रह्मा बाप को फॉलो किया। तो क्या फॉलो करना है? क्या फॉलो करना है? इसका पहला कदम समर्पणता। यह तो पहले सुनाया है। पहला कदम सबसे पहले ब्रह्मा, जैसे शिव बाबा ने प्रवेश किया ब्रह्मा के तन में, शिव बाबा समर्पित हो गए तन मन धन से। सब कुछ बाबा को बोला, बेगर बन गए। बताएं, बेगर टू प्रिंस गायन है, बेगर टू प्रिंस। सब कुछ मन सहित, ऐसे नहीं स्थूल में बाहर से, वो तो इजी है देना। तो अपना मन दे देना, अपनी बुद्धि को मन बुद्धि से समर्पित हो जाना, वो ब्रह्मा बाप ने किया। अपना मन कभी नहीं चलाया, अपना कभी नहीं कहा कि ये मुझे पसंद है, नहीं। शिव बाबा ने जो कहा, होता है नहीं होता है कुछ भी हो जाए। तो पहला कदम समर्पणता, यह तो पहले सुनाया है। तो पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण बन के दिखाया, सब रूप से। एक 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 ऐसे नहीं कि एक रूप से बाबा समर्पित हुए, नहीं, सब रूप से बाबा समर्पित हो गए। दूसरा कदम सहनशीलता का, आज दूसरा कदम बाबा सुना रहे हैं, सहनशीलता का। तो ब्रह्मा बाप को भी सहन करना पड़ा, तो हमको भी करना पड़ेगा ना। कलयुग है, नेगेटिव है,
आप देखो नेगेटिव शुरू करो, बिना बुलाए बहुत लोग आ जाएंगे और आपको बोलेंगे वो आप तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा आपकी महिमा होगी, क्योंकि वो युग है ना अभी। पर ये नेगेटिव में पॉजिटिव, आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा शुरू करो, तो कोई आप बुलाने से भी देखो कितना निमंत्रण देते हैं, नहीं आएंगे। आत्मा दुखी है, परेशान है, अशांत है, उसको शांति भी चाहिए, तो भी नहीं आएंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि उनके वश की बात नहीं है ना। तो देखो ऐसे समय में किसी ने भी मदद नहीं की, ब्रह्म सब उसके सामने खड़े हो गए, अपोज में खड़े हो गए। कितना सहन किया। कराची में तो इतना नहीं हुआ, पर भारत में आने के बाद शिव बाबा ने भी तो परीक्षा ली ना। देखो पूरा बेगरी पाठ 1 साल, वो भी शिव बाबा की परीक्षा ही थी कि 14 साल जो पालना ली, पालना मिली, पढ़ाई की, उसमें कितने पक्के बने। तो ये बाबा ने परीक्षा ली, तो बेगरी पाठ में कितना सहन किया, वो अलग हिस्ट्री सुनेंगे। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? जैसे समर्पण हुए, सबसे पहले बाबा ने उसको साक्षात्कार कराया कि आप नारायण बनने वाली आत्मा है, आप कृष्ण बनने वाली आत्मा है। कम बात है क्या? सतयुग का पहला पहला वर्षा, सुख शांति और समृद्धि संपन्नता नंबर 1, भरपूर। बाबा से वर्षा मिला, और दुनिया वालों से क्या मिला सामने? गाली मिली, अपोजिशन सारी। सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा, कोर्ट तक जाना पड़ा ना। ऐसा तो हमारे पर नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया। हाँ, हमारा जैसे कि नया नया ज्ञान है, कोई नई नई आत्माएं आती है, परिवार से पति ज्ञान में चलता है, कभी पत्नी ज्ञान में चलती है ना। ऐसे हमने बहुत देखा भारत में। कभी कभी तो ये बहनें भी पावरफुल हो जाती है। हमारे पास एक भाई आता था, टेलीफोन एक्सचेंज में काम करता था, बेचारा बहुत अच्छा। तो घर जाता था, अगर उसकी वो तो छुप कर आता था, फिर भी पता तो चलता है। घर जाते थे, बाकायदा उसकी पत्नी उसको मारती थी, आप बताओ। और वो बेचारा दूसरे दिन बताता था जब सेंटर आते, बहन इतना हमको आज मार पड़ी। बताओ, माया रावण कितना पावरफुल है। ऐसे सेंटर भी, हाँ, हमने देखा, कई जगह हमने देखा, आते हैं मारने के लिए, पर बाबा उनको साक्षात्कार कराते। एक भाई आया था मारने के लिए, उनकी बेटी और नहीं, उनका बेटा और बहू, तो उनका ससुर आया था लकड़ी लेके मारने। तो जब फिर उसको भेजा माउंट आबू, बाबा के रूम में जाकर बैठा, तो उसको कृष्ण दिखाई दिया, कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। फिर बहुत रियलाइज किया कि हम बहनों को देखो ऐसे भी लकड़ियां लेके मारने आए, गाली तो देते ही है, बोलते हैं विघ्न रूप, मकान नहीं देंगे, देंगे तो खाली करा देंगे। ऐसे बहुत हमने भारत में अनुभव किया, मारने तक भी आए ऐसा। तो ऐसे ब्रह्मा बाप के साथ हुआ तो हमारे साथ भी होगा, पर डरना नहीं, हिम्मत और सहनशीलता ना। लौकिक जीवन में जो भी कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। जबकि सारा गांव बाबा के पास कई सत्संग चलता था ना, गुरु आते रहते थे उनके घर में। तो भक्ति में भी बाबा की कराची में पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, ब्रह्मा बाबा की। बिजनेस में भी राजा लोग भी, वो भी एक हिस्ट्री हम जो सुन रहे उसमें सुनेंगे। दरबार में जाते थे राजा लोग, हाँ, बाबा जाने के बिना राज दरबार भी शुरू नहीं करते थे। और एक जो राजा, उसने तो बोला कि भगवान ने गलती से हमको राजा बनाया, राजा तो आपको बनना चाहिए, राजा जैसा गुण तो आपके अंदर है, क्योंकि कृष्ण की आत्मा थी ना। फिर भी तो लास्ट जन्म में भी देखो वो संस्कार, ज्ञान नहीं था तो भी मौज रूप में बहुत आत्माएं अनुभव करती थी। कहाँ सब लोग राय सलाह लेने आते थे जब दादा लेखराज थे। पर जैसे शिव बाबा ने प्रवेश किया तो वही लोग अपोजिशन में खड़े हो गए, वो मंडली शुरू कर दिया और विरोध शुरू हुआ। सबसे ज्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप बने।
ब्रह्मा बाबा के लिए हुआ तो हमारे लिए भी होगा। और हमारे जीवन में विघ्न नहीं है, परिस्थिति नहीं है, समस्या नहीं है, माना हम ज्ञान में चल रहे गलत, कुछ तो रॉन्ग है, हमको लगता कि विघ्न आया तो गलत है, परिस्थिति नहीं नहीं वो राइट है, हम राइट वे पर जा रहे हैं। क्योंकि सच्चाई के मार्ग पर चलना ये झूठ की दुनिया है। आप झूठ बोलो, सब आपका सहयोग देंगे, सब आपको अच्छा बोलेंगे, पर झूठ का सामना करके देखो, आपको कुछ भी बोलेंगे, बोलने से पहले सामने वाली आत्मा सोचेगी भी नहीं, जबकि हम ऐसे होंगे भी नहीं तो भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम सत्य की राह पर है। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा का हुआ ना, उसके अंदर कोई अवगुण, कोई कमी, कोई कमजोरी कुछ भी नहीं था, तो भी कितना विदेश के पेपर तक चला गया ना, पेपर में छपवा दिया कि ऐसा है, ऐसा करके। तो कितने दुश्मन बने, बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए ना। 350-400 पिकेटिंग हुआ तो देखो, छोटे छोटे बच्चे, वो पिक्चर हिस्ट्री के निकाल के देखना, तो किसके पर ये सारा अत्याचार हुआ? ब्रह्मा के पर ही हुआ ना, कि वहां नहीं जाओ, हाँ ये अच्छा नहीं है ऐसा। लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। कब ब्रह्मा बाबा कभी भी वो मुझ में नहीं रहे कि पता नहीं अभी मैं क्या करूं। उनका रास्ता एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट था, मंजिल उसको दिखाई पड़ती थी कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ तक पहुँचना है। हम ज्ञान में तो चल रहे हमारा देखो, पर अभी हमारा रास्ता हमें स्पष्ट नहीं, क्योंकि हमें लक्ष्य नहीं है ना। ठीक है, उठे बैठे मुरली सुनी, सुनी तो भी क्या नहीं सुनी, मतलब कोई लक्ष्य से नहीं सुनते कि मुझे बनना है, ये करना है, तो क्या बोलते, कंफ्यूज। हाँ, हम कंफ्यूजन में है, पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ठीक है, बना तो भी ठीक, नहीं बने। ब्रह्मा बाबा का ऐसा नहीं था, हमारा ऐसा है। हाँ, क्योंकि हमको पता ही नहीं ना। जैसे अभी देखो, गुलजा दादी का ये 2 बात बताई, लक्ष्य रखो, आपको भी बाबा लेने आएंगे। हाँ, और आपको भी दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, और लेना पड़ेगा ना। क्यों लेना पड़ेगा? अपनी आत्मा को पावन बनाने के लिए, अपनी आत्मा को संपन्न बनाने के लिए, इसमें अपना ही फायदा है। उसके लिए देखो 24 आवर्स से 2 घंटा खाली टाइम निकालना है, 2 घंटा, ज्यादा नहीं। आत्मा कैसे पावन बनेगी? पतित की पतित ही रह जाएगी ना। तो दूसरा जन्म तो लेना पड़ेगा, फिर दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा चुप चुप करने के लिए। आत्मा को पावन नहीं बनाएंगे तो उससे आगे कुछ नहीं कर सकते। परम धाम ही नहीं जा सकेगी पहले आत्मा, तो सत्युग में कैसे जाए? सत्युग तो बहुत दूर की बात है, नहीं जा सकेंगे। परम धाम ही नहीं जा सकेंगे ना, पावन नहीं बनेंगे। और हम तो कभी बैठ के देखते ही नहीं है कि मेरी आत्मा कहाँ तक पावन बनी है। अभी कितना बाकी है। सारा शरीर, देह और देह के संबंध, वस्तु पदार्थ, इस जन्म जो आंखों से दिखाई देते 24 आवर्स हमारा उसमें चला जाता। आप देखो, अपना कल्याण, अपनी आत्मा के लिए कितना टाइम निकालते हैं, जो मेरा अपना है, जो मेरे साथ चलने वाला है। बाकी ये जो कुछ सारा दिन कर रहे हैं, वो बता ना। अभी अभी हम तो फ्यूनरल में जाकर आए, जब भी जाते हैं वहाँ देखते हैं हम तो कितना फ्यूनरल, गिनती भी नहीं कर सकते, इतनी हमने तो अंतिम विधि की, हर एक का देखा। तो क्या लेके जाती आत्मा अपने साथ? कुछ भी नहीं, कुछ भी माना, कुछ भी नहीं, चाहे तो भी नहीं लेके जा सकते। जो आत्मा के अपने श्रेष्ठ कर्म, चाहे अच्छे व बुरे, वही आत्मा के साथ जाएंगे। ये 2 घंटा बैठने के लिए भी अच्छा नहीं लगेगा, टाइम भी नहीं मिलेगा, आप कुछ भी करो, पर यही आपका है और यही आपके साथ जाने वाला। ये जब पक्का होगा। हम तो कितने छोटे थे, तब भी ये बात, पहली बार जब बहनें हमारे घर में आई, बहनों को देखा, हमको ये रियलाइज हुआ कि ये रास्ता हमारा है, ये मेरे लिए है। किसी ने नहीं समझाया, किसी ने भी। वो कितना छोटे थे ना, कब क्या कौन सी बात समझ में आएगी आप बताओ। फिर भी हमने ये देखो, तब से लेके आज तक। आज बाबा ने बोला ना, अमर भव का वरदान, ज्ञान में मरना नहीं, कभी नहीं, छोड़ना नहीं ज्ञान को। तो आज देखो यहाँ तक पहुंच गए ना। तो करना पड़ेगा, सुनने से कुछ नहीं होगा, करना चालू करना पड़ेगा आपको। तो 2 घंटा अपने लिए नहीं,
22 आवर्स करो, बाबा कोई मना नहीं करता है, पर 2 घंटा रोज। लास्ट में अंत में आप रोज का 2 घंटा अपना गिनती करो। अभी जितना लाइफ बचा है, तो अंत में देखो आपका कितना जमा हो जाएगा। फिर लास्ट में हम बोलेंगे कर लेंगे, तो कितना कर सकेंगे? नहीं। रोज 24 घंटा बैठ के करेंगे, नहीं हो सकेगा। इससे अच्छा रोज 2 घंटा करो, तो जितना चाहिए उतना अंत तक हो जाएगा ना। पर ये करना पड़ेगा, ये ज्ञान प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल में भी करना पड़ेगा ना। इसलिए बोलते मुरझाओ नहीं, कुछ भी हो जाए, कोई प्रशंसा करे, कोई मुस्कुराए, इसी को सहनशीलता नहीं कहते। हमने तो यहाँ, हमको लगा विदेश है, अच्छा है, रॉयल लोग है, पर सबसे ज्यादा विघ्न विदेश में आया हमको, सेंटर खोलने में, चलने में, चलाने में। कितना बिना कोई लेना देना नहीं, हमारा तो निस्वार्थ सेवा, क्या रिटर्न, और फ्री में। तो भी देखो कितनी ग्लानी, कितनी गाली, सब कुछ। पर हम तो हमेशा ब्रह्मा बाबा को देखते कि ब्रह्मा को मिला तो हमको भी मिलेगा ना, क्योंकि फॉलो करे माना हर बात में फॉलो, अच्छी बात में भी और बुरी बात में भी। ब्रह्मा को गाली मिली तो हमको भी, तो ये नशा हमको रहता है, कभी नहीं लगता है, कभी पीछे हट नहीं, कभी नहीं, कभी संकल्प भी नहीं आया कि ये ज्ञान को छोड़ दे, नहीं, कभी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, सोच में भी नहीं। सहन तो करना ही है, क्योंकि ये त्याग का मार्ग है ना। कोई मदद नहीं करेंगे, कोई नहीं। हमारा अनुभव से हम आपको बोलते हैं, अच्छे कार्य में शिव बाबा के सिवाय आपको कोई मदद नहीं करेगा, कोई नहीं, लौकिक नहीं, अलौकिक नहीं, कोई नहीं। आप देख लो, हर एक अपना देख ले, हम तो अपने अनुभव से बताते हैं ना। मदद तो बाद में करेंगे, पर पहले आपका सामना तो होगा, सामना तो करेंगे, तो उस समय आपको सहन तो करना पड़ेगा। लेकिन दुश्मन बन, क्रोधित हो, अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर न हो, इसी को कहा जाता है सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहमदिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसी को कहते हैं सहनशीलता। ये मूल्य आज दिन में 10 बार पढ़ना। सहनशीलता की परिभाषा बताई बाबा ने, और ये आदि देव की बात बताई। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए, जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार किया, वह बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। इसी को कहते हैं सहनशीलता। और एक बार सहन किया काम पूरा हो जाएगा ऐसा नहीं, रोज रोज कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई परिस्थिति, कोई ना कोई समस्या आएगी रास्ते में। क्योंकि जो रास्ता हमने पसंद किया है, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, सबसे पहले याद रखना कि ये सत्यता की राह पर चल रहे हैं, और वो भी कलयुग में। कैसे हो सकता है आप बताओ? जबकि झूठ असत्य का युग चल रहा है, पूरा असत्य का युग है, उसमें हमने सत्य की राह चुनी है। तो ये सब होगा। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया, विस्तार को सार में लाया। यह है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना अर्थात पहाड़ बनाना है। लेकिन विस्तार में न जाए, नथिंग के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े, इसी को कहते हैं विस्तार को सार में लाना। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय शक्तियां समाप्त हो जाती है, अर्थात ज्यादा यूज होती है,
ऐसे विस्तार से लंबा रास्ता पार करना है और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते हैं। लेकिन हमने देखा दादियों का ना, कितना लंबा लंबा ईमेल, लंबा लंबा फोन, लंबी लंबी बातें, कितना टाइम वेस्ट। अपना तो करते, दादियों का भी करते हैं। हमारा अनुभव है जब से ज्ञान में आए तब से। कभी बड़ों से हम गए तो दृष्टि ली, टोली ली, हमेशा उनसे लेने की। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो उनके पास देने के लिए हमको बहुत है, तो हम लेने के बदली जो हमारा गार्बेज कचरा ना, वही उनको देना शुरू कर देते हैं। दादी है ना, ऐसा है वैसा है। ये जब से अटलांटा में दादी जानकी पर्सनली हमसे बैठते, मिलते, बात करते, कभी नहीं कहा दादी ये प्रॉब्लम है, परिस्थिति, समस्या, न कोई फोन किया कभी और न कोई मिल। जबकि वो लोग सामने से बोलते कि आप फोन नहीं करते, ऐसा जाते हैं तो मिल लेते हैं। उनकी दुआएं, ब्लेसिंग दूर बैठे भी मिलती रहती है। तो वो अनुभव करना है, उनको बोलना नहीं पड़ता है, कहना नहीं पड़ता है। दादिया इतनी उनकी अवस्था स्थिति पावरफुल है, शक्तिशाली है, बिना बोले भी उनको पता चलता है सारा ना। तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। हमने कभी टाइम वेस्ट नहीं, कभी नहीं। तब भी दादी ने हमको, देखो बाप समान बनने वाली दादी ने वरदान दिया कि आपके अंदर सच्चाई बहुत है, आप बहुत सच्चे हैं, ऐसा वरदान। क्योंकि वो लोग देख लेते, क्योंकि हम कुछ सुनाते ही नहीं ना उनको झूठ, तो उनको पता चलता। दिल बहुत साफ है, ऐसे ऐसे दादी हमारे से बात करती थी, बोलती थी ऐसा। कोई भी आता था मिलने, हम उठ के चले जाते थे। दादी नहीं अभी आप, तो बोलते नहीं नहीं बैठो। हम 2-3 बहनें होती थी तो दादी बोलती नहीं बैठो, देखो कौन है, उनका क्या प्रश्न है, वो सब। तो इतना दादी को था कि ये लोग ईमानदार है, वफादार है ना, उनका सारा गुण उनको पता चलता है। तो ये भी हमने अनुभव किया। तो ये शॉर्ट करना कहने का मतलब, विघ्न तो है, परिस्थिति तो है, पर उसका वर्णन नहीं करना, कभी नहीं, कभी नहीं। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसी को कहा जाता है सहनशीलता। अभी तो दादियाँ भी नहीं रही, किसको जाके बताएंगे। देखो जिनको आदत है, किसी को कहने का मतलब आधार नहीं बनाओ, सेल्फ मेड। किसी को भी आधार बनाया, वो आधार हिलेगा, वो आधार नहीं रहेगा तो आप भी हिलेंगे। एक बाबा को, बाबा का रूम है ना, बाबा के पास जाओ। हमने देखा पांडव भवन, ऐसा ही रूम अपने घर में बना दो, बैठो, बाबा से बात करो ना। बाबा सब बात सुनता है और बाबा मदद भी करेगा। देहधारी को सुनाएंगे तो देहधारी क्या मदद करेगा, वही खुद कमजोर है, उनका ही अपना दुख है, अपना प्रॉब्लम है, तो वो क्या मदद करेगा, कुछ भी नहीं। जब भी कोई बात है बाबा के पास जाओ, बैठो, योग करो नहीं करो, खाली जाके बैठेंगे तो भी बाबा को बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा आया। लौकिक में नहीं, माँ बाप के पास बच्चा आके बैठता है तो कितना अच्छा लगता है। कोई बात करे, सेवा करे, नहीं करे, कोई हर्जा नहीं, पर आके बैठे ना, तो ऐसे हम तो फोटो तो रख देते हैं, फर्स्ट दिन में कितना टाइम हम बाबा के लिए निकालते हैं और उसके पास जाकर बैठते हैं। देख बाबा तो राह ही देखता रहता, मेरा बच्चा आएगा बैठेगा। जैसे लौकिक में नहीं माँ बाप वेट करते, बच्चा आएगा बात करेगा, ऐसा ना, ऐसे हमारा भी वो बाप है, वो बच्चों के लिए देखता रहता है कि बच्चा कब मेरे पास आए। आप बैठना, योग करो नहीं करो, फिर भी बहुत अच्छा लगेगा। हम तो अनुभव से कहते हैं, जितना भी टाइम मिलता है बाबा के पास बैठते हैं, दिन में बहुत टाइम, 1-2 घंटा जितना टाइम मिलता है, बैठने से भी बहुत अच्छा लगता है। आप अनुभव करना। सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं कि क्या ऐसा भी होता है क्या। सदा संपन्न होने के कारण ज्ञान की, याद की गहराई में जाएगा। देखा, घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता, कभी नहीं। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसीलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है, इसीलिए खाली चीज सदा उछलती रहती है। तो विस्तार वाला यह क्यों, यह क्या, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए,
ऐसे संकल्पों में भी उछलता रहेगा और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा। देखा, संपन्नता नहीं ना पता चलता है। और ऊपर से बात करना बहुत इजी है, पर प्रैक्टिकल वो जब रियलाइज करना। अभी अभी हमने देखो, वो तो बाबा के थे, इंदु बेन हमारी बहुत अच्छा, ब्राह्मण भी नहीं बुलाया लौकिक। सबको लगेगा ये क्या है, नहीं बहन आएगी, बहन ही सारी विधि करेगी वो सब। हमने जब प्रैक्टिकल में वहां जाके, हमने तो बताया ना बहुत फ्यूनरल किया, तो यहाँ तो उस समय 2 घंटा महाराज को, तो उनको तो पैसा लेना है, तो कैसे भी करके, नहीं तो मैं तो बोल देती हूँ कईयों को जो नजदीक वाले कि भाई ब्राह्मण को बोलो, हमने आपको 2 घंटा बोला है, 2 घंटे का पैसा दे देंगे, आप 15 मिनट में विधि पूरा कर दो। और बाकी हम ये करते अपना, पर बहुत कम ही ऐसा करते हैं। पर हमने इंदु बेन को बोला तो उसने सुना, तो जरूर थोड़ी है। अभी आप प्रैक्टिकल में सोचो, अगर बाप ने शरीर छोड़ा है तो बच्चा बैठ के विधि करे, वो सही है। अभी माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख क्या है, जो अपना बेटा अपने सामने है, तो क्या कौन विधि करने वहां बैठेगा? ब्राह्मण आएगा तो ब्राह्मण तो बोलेगा कोई तो आओ यहाँ बैठो, ऐसा करेगा ना। तो आप सोचो, बात करना इजी है, और प्रैक्टिकल वो जो प्रॉब्लम है उसका सामना करना, हाँ, तो हमको लगा कि सही है, ये बहुत अच्छा, ताकि वो कोई सोच की बात ही नहीं कि कौन क्या, वो कुछ भी नहीं। तो जहाँ मतलब अभी वो समय नहीं है, ऐसा समय नहीं है, समय बदल गया है ना, तो अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। हम तो वही पुरानी बातें, वही पुराना अभी छोड़ते ही नहीं, तो नया समाज, नई सोसाइटी, हम नया युग बना रहे, तो नई बातें होनी चाहिए ना, सब नया नया नया। तो ये महसूस जब करते तो पता चलता कि नहीं ये सही है ऐसा, क्योंकि ये कलयुग है ना अभी, तो कलयुग में ये असंभव भी संभव, बाबा ने बोला असंभव को भी संभव करने का युग है, सबसे पहले याद रखना है ये ना। तो विस्तार में नहीं जाना, कहने का मतलब सार में जो हुआ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ ना। जो हद से ज्यादा उछलता है तो क्या होगा, हाँफता रहेगा। स्वयं ही उछलता, स्वयं भी हाँफता और स्वयं ही थकता। सहनशील इन सब बातों से बच जाते हैं, इसीलिए सदा मौज में रहता, उछलता नहीं, उड़ता है। देखो, खाली आत्मा जो है और संपन्न आत्मा है, भरपूर आत्मा है, उसकी बाबा निशानी बता रहे, कितना अच्छा ना। तो दूसरा कदम है सहनशीलता। यह ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया, सदा अटल अचल सहज स्वरूप में मौज में रहे, मेहनत से नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वालों ने भी किया। खाली ब्रह्मा बाप ने किया ऐसा नहीं, ब्रह्मा बाप के साथ साथ मम्मा दादिया, जो भी हमारी 14 साल 350 400 जो भी बच्चे थे जिन्होंने किया, उसने भी अनुभव किया। 14 वर्ष महसूस हुआ या कुछ घड़ियां लगी, 14 साल उनको 14 साल जैसा नहीं लगा। देखो, उनको जैसे लगा कि कुछ घड़ियों का हमने तपस्या की। वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया। स्थूल मेहनत माना क्या कहेंगे? बताओ। एक तो तपस्या माना आत्मा की, बैठे रहना, कुछ नहीं करना है, वो भी। और दूसरा जब भारत में आए माउंट आबू में, तो वो भी बाबा ने खूब पेपर लिया, स्थूल में भी। कर्मणा सेवा करनी पड़ी ना, यज्ञ की, हर प्रकार की। कहाँ नाच से पलने वाले और कहाँ गोबर के गोले भी बनाए, मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलाई, मोची भी बनाया ना, माली भी बनाया। निर्मल शांता दादी को ड्यूटी दी थी, चप्पल, सबकी चप्पल जूते जिसका भी टूट गया उसको सिलाई करना। अभी बताए उस दिन हम जो डिस्कशन कर रहे थे, गाड़ी रिपेयर करना, रतनमयी दादी, ये निर्मल शांता दादी, ये सब दादियाँ नीचे सो जा करके भी गाड़ियाँ रिपेयर करते थे, क्लीन करते थे। सब बाबा ने उनको ये हिस्ट्री अलग से सुनेंगे, कैसे गोबर बनवाते थे, लाते थे, गोला बनाते थे, क्योंकि वो जलाना, सुबह गर्म पानी करना, बहुत दादियाँ ये सब सुनाते थे शुरू शुरू में हम जब आए ज्ञान में।
लेकिन मौज लगी, लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी? देखो बाबा पूछ रहे 88 में, तो उस समय तो सब दादियाँ थी सामने होंगे, तो बाबा पूछ रहे हैं सब कुछ पार किया, लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव रहा। जबकि 14 साल गुलजा दादी का कहीं भी क्लास मिले तो सुनना, दादी ने बताया कि बाबा ने 14 साल तक अपने तन मन धन से 450 बच्चों को रोज रात को सोने से पहले एक गिलास दूध, वो भी उसमें बादाम पिस्ता मिश्री सब डालकर, ऐसे प्लेन नहीं, और एक केक का बेड अलग अलग, और मच्छर होते तो मच्छरदानी, और बाबा एक केक को सुलाने, तो जैसे कि आमने सामने दादी बोलती कि ऐसे लगता था कि एक एक मंदिर है और एक एक देवी अंदर बैठी, ऐसे अनुभव होता था। आप सोचो, ऐसे पालना भी की, पर माउंट आबू में आकर इतना कर्मणा सेवा भी एक एक दादियों ने की है। तो अनुभव कर रहे हैं, बाबा पूछ रहे हैं सदा मौज का जीवन रहा ना, जो मुझे वो भाग गए, और जो मौज में रहे वो अनेकों की मौज की जीवन का अनुभव करा रहे हैं। अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करे तो पसंद है ना। अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता है तो सोचते हैं इसलिए संन्यास किया क्या, हम काम करने के लिए है। हाँ देखो, हमारे जैसे बहनें भी सेंटर में आके काम करना नहीं चाहते हैं। अभी देखो बाबा परीक्षा करता है हमारा, यहाँ आपको बताया नहीं कितना हमारा थोड़ा पानी धुलाई हो गया, हमको तो पता ही नहीं था कि इतना। लास्ट वीक 5 टन पत्थर हम ले आए, बड़ा बड़ा, कोई काम करने वाला मिला ही नहीं हमको, यहाँ सिटी में बिजी, पहले से बोलना पड़ता है, कोई नहीं। हमने 6-8 लोगों ने मिलके 2 दिन हो के सारा किया, बताओ। और जैसे काम पूरा हो हमारा, ये जाना हुआ वापस, ये भी काम मना नहीं कर सकते, फिनल में जाना तुरंत दूसरे दिन गए वहां पर। आप सोचो, तो कर्मणा सेवा विदेश में भी हम करते, आज भी करते, झाड़ू पोछा ये वो सब खुद अपने हाथ से करते हैं। कौन करता है? बाबा के बच्चों के लिए बोलते हैं तो भी उनको टाइम नहीं है। तो आप सोचो, ब्रह्मा बाप ने जो जो किया, आज पूरा अपने लाइफ को टैली करना, क्या हम करें? सब में 0-0 होगा, कैसे पास होंगे? प्रैक्टिकल बात है कर्मणा सेवा है, मनसा सेवा है, वाचा सेवा है, सब में 0-0-0। ब्रह्मा बाबा दादिया, इसीलिए बाबा बोल रहे हैं 14 साल अभी भी करे तो क्या कर सकते हैं कर्मणा सेवा। टाइम है नहीं है, बाकी सबके लिए देखो 24 घंटा कहाँ जाता है, सोचो बैठ करके, सबके लिए टाइम है, खाली अपनी आत्मा के लिए टाइम नहीं है। बिजी है बहन, बिजी है, नहीं रह सकते, ये है वो है, कारण दिखा देंगे। क्योंकि ज्ञान को नहीं समझा ना, शिव बाबा को नहीं समझा। जिस दिन शिव बाबा समझ में आ जाएगा ना, उस दिन आपके लिए, आपके पास 24 आवर्स टाइम आ जाएगा, हमारे जैसा 24 आवर्स। आप सोचो, चलो 24 आवर्स नहीं करो, पर 2 घंटा तो कर सकते हैं ना, वो भी नहीं है। क्या बनेंगे? बाबा ने बोला देखो प्रैक्टिकल, क्या हम काम इस काम के लिए है? हमारे जैसे बहनें भी आज कर्मणा करना नहीं चाहती है। मौत से जीवन जीना, इसी को ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा बीच स्टेज पर स्पीच करना हो, दोनों मौत से करे। हमको तो लगा ही नहीं कर रहे हैं, संकल्प भी नहीं चलता है, कुछ भी नहीं, दिल से करते हैं, प्यार से करते हैं और निस्वार्थ। ये 3 शब्द पक्का करो, बाबा की मदद आपको मिल जाती है। शक्ति नहीं होगी, आ जाएगी। तन ठीक नहीं होगा, ठीक हो जाएगा सब। लौकिक ठीक नहीं होगा, वो भी ठीक हो जाएगा। अलौकिक ठीक नहीं होगा, वो भी ठीक हो जाएगा। संकल्प करना है कि करना है, संकल्प ही नहीं करते, करना है। सारा दिन वेस्ट जाता है ना, देखो क्या बनेंगे? आत्मा पावन बन रही है, बनेगी कैसे बनेगी? यही रास्ता है, एक ही रास्ता है, और उसके लिए हम अवेलेबल नहीं है। कैसे आत्मा पावन बनेगी? नहीं बनेगी। ये सेवा ही पावन बनने का रास्ता है। तभी भक्ति में कहते यज्ञ करो, पूजा करो, पाठ करो, गंगा स्नान करो,
वो तो फिर भी बेचारे करते, ये हमने तो भक्ति भी छोड़ दी, वो भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो दोनों साइड से जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। इसी को कहा जाता है मौज की जीवन जीना। मुझे नहीं, हमने तो समझा नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात ये सब करना होगा। मैं टीचर बनकर आई हूँ, स्थूल काम करने के लिए थोड़ी संन्यास किया है। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होता है? इसी को कहते हैं मूझने वाली जीवन, कंफ्यूज। हाँ, बताए ना, कंफ्यूज, मूझने वाले माना। तो सेंटर माना, यज्ञ माना हर प्रकार की सेवा होती है। तो बाबा ऊपर से वतन से देखते हैं तभी तो मुरली चलाते ना। हर बच्चों का संकल्प ऐसे बाबा रीड नहीं करता है, तो बाबा देखता है ना। तो बाबा देखो मुरली में स्पष्ट बोलते हैं कि हमारे जैसी बहनें भी खाना बनाना, कर्मणा सेवा करना पसंद नहीं है, नहीं करते हैं, मार्क नहीं मिलेगा। क्योंकि ब्रह्मा बाप ने जो किया, दादियों ने जो किया, हमको करना ही पड़ेगा अगर उसकी राजधानी में आना है, पहले नंबर में जाना है तो। हाँ, ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना, न कि स्थूल मौजों में रहना। देखा, कर्मणा नहीं करेंगे, खाली ऐसे ही गाड़ियों में घूमते रहेंगे, फोन लेके घूमते रहेंगे। हाँ, उसकी बात करे स्थूल मौज में रहना, तो वो मौज नहीं कहेंगे ना। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूझने को मौज में बदल देंगे। और दिल के मूझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मुझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मुझा देगा। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सकेंगे। उनके पास सब कुछ होगा, फिर भी उनकी डिमांड एंड कंप्लेन कम नहीं होगी। कहने का मतलब चाहिए चाहिए और चाहिए, कभी वो संतुष्ट नहीं होंगे, सहन नहीं कर सके। थोड़ा ठंडी भी, थोड़ा गर्मी भी, थोड़ा बारिश भी, थोड़ा भूख भी ना, सहन नहीं कर सकेंगे। खाना चाहिए, माना चाहिए, और यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। और मैंने देखा सब बोलते सलाद खाना चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए, और जिन्हों का वो है ना, वही सबसे ज्यादा बीमार है। कोरोना भी उसको हुआ, बीमारियां भी सबसे ज्यादा उसके पास है। जबकि हम तो कुछ भी नहीं, टाइम पर जो भी मिला, 2 दिन का पुराना खाना है तो भी कोई हर्जा नहीं। यज्ञ का है, फेंकते नहीं, कभी नहीं फेंकते, कुछ भी नहीं। थोड़ा सा आधा ग्लास पानी भी हम वेस्ट नहीं करते हैं, पी लेते हैं। आप सोचो तो क्या हम बीमार हैं? क्या सेवा नहीं कर सकते हैं? जो अपने तन का ज्यादा ध्यान रखते हैं, मैंने यज्ञ में आज तक देखा, वही सबसे ज्यादा बीमार है। अब बीमारी उसको ही पकड़ती है, जाके ज्यादा ध्यान रखते हैं ना। तो स्थूल में मुझे हुए, उसको ये पता नहीं कि शिव बाबा से शक्ति लेनी है। याद से काया निरोगी बनती है, याद से शरीर में शक्ति आती। आने वाले समय में देखना, खाना खाना जैसा नहीं रहेगा, पानी पीने जैसा नहीं रहेगा। जितना याद में रहने का अभ्यास है, जितना योग में रहेंगे, उतना उस समय न नींद आएगी, और फीलिंग नींद की कि मुझे सोना है, और न भूख लगेगी न प्यास। बाबा ऐसा अनुभव कराएगा कि जैसे पानी पिया है, जैसे पेट भरा हुआ है, जैसे हमने नींद की है ना। हम तो अनुभव करते हैं बहुत कम टाइम। अभी ये कोरोना जब हुआ, वायरस आया, तब से हमने तो देखा हमारा सब कुछ कम कम हो गया, पर कभी ये नहीं लगता कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा ना। क्योंकि उमंग उत्साह है, खुशी है, सेवा है, बाबा को सामने रखते हैं तो भूल जाते हैं सहारा ना। ये कैसे होगा, ऐसे नहीं, ऐसा होगा, इसमें खुद भी मुझेगा और दूसरों को भी मुझा देगा। जैसे कहते हैं ना, सूत मुझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। सूत माना किसको पता है गुजराती में क्या कहते हैं, बोलो। पहले इतना पावरफुल साधन नहीं होता था ना, वो धागा बनाने का, दोरो जेने આપણે कहिए। तो कभी कभी क्या होता है, हम सिलाई करते हैं तो भी नहीं वो हो जाता, पतला होता है तो गुचवाई जाए जेने આપણે कहिए, या दोरो उभराई जाए એને આપણે कहिए गुजराती में ना। तो कुछ कर नहीं सकते फिर।
उसको फिर मुश्किल से आप जो गांठ लग जाती है तो आप निकाल सकते हैं। ऐसा अच्छी बात में भी मुझेगा तो घबराने वाली बात में भी मुझेगा, क्योंकि वृत्ति मुझी हुई है, मन मुझा हुआ है। तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मुझी हुई दिखाई देगी। पर हमने देखा कितना भी उन आत्मा को भी हम एक्सप्लेन करते हैं ना तो भी बोलते नहीं, वो बोले कि हम ही सही है, हम ही राइट है। ऐसा कितना भी आप स्पष्ट, क्योंकि उनके मन में स्पष्ट नहीं। तो भाई कितना अच्छा हमारे भगवान भाई ने बताया कि जो दर्पण, अरिसो, आईना, जो भी बोलो, वो गंदा नहीं है, हम उसको ही पोंछते रहते, पर अपने मन के ऊपर जो धूल मिट्टी है वो नहीं निकालते हैं, उनको स्वच्छ नहीं करते हैं ना, तो गंदा ही दिखाई पड़ता है फिर। ऐसा ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन, चाहे सेंटर में है चाहे घर में है। नाम तो ब्रह्मा कुमारी है ना, क्या कहलाते, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तो ये मूझने वाली जीवन नहीं, स्पष्ट ज्ञान है। बाबा ने स्पष्ट ज्ञान दिया है हमें ना, रास्ता भी हमारा स्पष्ट है, लक्ष्य भी हमारा स्पष्ट है कि हमें सत्युग में जाना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। तो उसमें मूझने की बात कहाँ आई ना। तो ये मौजों की जीवन है, मौज, लेकिन इसका आधार है सहनशीलता। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल अचल रहे। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम जैसे अपने घर में जैसा, तो हर जगह ऐसा ऐसा मिलेगा, ऐसा नहीं होगा ना, कहीं कहीं कुछ अलग होगा। खाना मिला नहीं मिला, अपने जैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। हम तो अभी 2-3 दिन पहले भी बात कर रहे थे, जब से हम तो सेंटर में आए, सबसे पहले सूरत की तीनों बहनें हमारा चरोतर का खाना ही भूल गए, क्योंकि सारा अलग सूरत माना ना, तो भूल गए तो भूल गए। बाद में और नडियाद में आए तो और बहुत प्रकार के, वहाँ सौराष्ट्र की बहनें और अलग अलग, तो वो अपना जो बहन का जो टर्न है वही बनाएगी, क्योंकि उसको वही आता है। कितना वैरायटी, यहाँ आए तो और अलग। देखो हम तो 4 मिल के रह रहे हैं, हम गुजराती, वो हमारा भाई साउथ से, और हमारा शैलेश भाई बॉम्बे से, ओडिशा से, सबका खाना अलग, सबका कल्चर सब अलग। तो कहाँ किसका क्या है, और उसमें भी अमेरिका, कभी वेस्टर्न। हाँ, तो सोचो, तो कितना कहने का मतलब, आपको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, शुगर तो पूरा बंद, क्योंकि ये लोग शुगर नहीं खाएंगे, हम गुजराती माना शुगर, राइट। तो आप सोचो, तो उसको सहन करना नहीं होता है। कहने का मतलब जो भी है, जैसा भी समय है, जैसा भी व्यक्ति है, जैसा भी परिस्थिति, जैसा भी समस्या, उसमें एडजस्ट करना, उसको बाबा बोलते हैं सहन करना। तो 2 प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए। पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार। 2 प्रकार की सहनशीलता बाबा ने बताई। एक है लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार, दूसरा है यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न, वो पढ़ना हिस्ट्री तो ये समझ में आएगा। तीसरा है कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना व छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना। अभी ना बहुत पहले भी हमने डिस्कशन किया था, यज्ञ में शुरू में बाहर वालों के विघ्न बहुत थे, अभी उल्टा हो गया, बाहर वाले बहुत अच्छा बोलते हैं हमारी संस्था के लिए, सहयोगी मददगार हमने देखा। अभी जो हमारे यज्ञ में विघ्न है वो अंदर वालों से है, ब्राह्मणों से है, आपस में ब्राह्मण बच्चों से विघ्न है, तो वो ट्रेटर बन जाते हैं ना। ट्रेटर माना निंदा करने वाले, कराने वाले शिव बाबा के यज्ञ की। और कितना भी उस आत्माओं के लिए करो फिर भी असंतुष्ट रहेगी, कंप्लेन करती रहेगी। लेकिन इसमें भी सदा संतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से, पर्वत समझ, सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया ना। सामना करने वालों को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभकामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। आप दादियों का देखो, हमने तो देखा इन भारत में तो ना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, छोटी छोटी बातों में
माउंट आबू में जाकर धरना, जैसे लौकिक वाले करते ना, लौकिक वाले भी कभी कभी ऐसा नहीं करते हैं, उससे भी बदतर हमारे ब्राह्मण परिवार, बिचारी दादियों का ना, माउंट आबू में का कितना लोग टूरिस्ट आते हैं वहां जाकर के, फिर सबके बीच में बोलते रहेंगे हमारे सेंटर की बहन, हमारा सेंटर क्या है, तुम्हारा सेंटर तो तुम करो नहीं। तो ऐसे करके हमने देखा, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी नहीं। तो भगवान का कार्य ना, भगवान उसकी भी जो सजा होगी ना, तो वो नहीं सोचते कि बाबा धर्मराज भी है। तो हमारी इच्छा, हमारी आशा पूर्ण करने के लिए आप सोचो, हम बाबा की निंदा कराते हैं ना, जो आज सामना करता और कल क्षमा मांगता, उनके मुख से भी यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा है। इसी को कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्नों को पास करना। दूसरा कदम सुना, किस लिए? कदम पर कदम रखो। बाबा ने जो 2 कदम बताए किस लिए सुनाए? कि वो ब्रह्मा बाप के कदम पर हमें कदम रखना है। इसी को कहा जाता है फॉलो फादर, अर्थात बाप समान बनना। बनना है या सिर्फ दूर से देखना है? बाबा पूछ रहे हैं, बनना है या सिर्फ बाबा ने जो मुरली सुनाई, ठीक है वो तो ब्रह्मा बाबा ने, हम तो नहीं कर सकते हैं, हाँ दूर से देखना माना, ऐसा नहीं। बाबा दूसरा प्रश्न पूछ रहे, बहादुर हो ना? बहादुर बच्चे बाप को फॉलो करेंगे नहीं? पंजाब महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर हो, सब बहादुर है, देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं। किसी को भी प्यादा कहाँ तो मानेगा, हाँ किसी को भी प्यादा कहाँ तो मानेगा। इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान बनना, समझा? अच्छा, देश विदेश के सर्व बाप समान सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर, हर बड़ी बात को छोटा कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भव की स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। बहुत अच्छी आज बाबा की मुरली थी। पार्टियों से बाप दादा की मुलाकात है, उसमें कुमारों से बाबा मिल रहे हैं। कुमारों की विशेषता क्या है? कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है क्योंकि पवित्र जीवन है, और जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है। कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करे वह कर सकते हैं। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले। ऐसी विशेषताएं है ना, जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो, क्योंकि कुमार को अपना गृहस्थी है ही नहीं, कोई है ही नहीं ना, तो किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं है। जो संकल्प करे वो कर्म में ला सकते हैं। स्वयं भी पवित्र रहे, औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो। ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो। जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं वह ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं। तो हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिवान है। देखा, कुमार के साथ बाबा कितनी अच्छी बात करते हैं कि कुमार जितना पावन बन सकता है उतना संसार में कोई नहीं बन सकता, क्योंकि बनाने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करे लेकिन आप जैसा पावन नहीं बन सकते, क्योंकि वो तो अपनी रीति से पवित्र रहते हैं ना। पवित्रता के सागर को तो जानते ही नहीं, बाप को उससे तो कनेक्शन ही नहीं है ना। यहाँ अलग बात है बाबा का बनने के बाद, क्योंकि हमारा सोर्स ऊपर है, हमारा कनेक्शन शिव बाबा से है। आप सहज ही पावन बन गए। सहज लगता है ना, या दुनिया वाले जैसे कहते हैं ये तो अननेचुरल है, ऐसे लगता है? बाबा पूछ रहे हैं। कुमारों की परिभाषा ही चैलेंज करने वाले, परिवर्तन कर दिखाने वाले, असंभव को भी संभव करने वाले। दुनिया वाले अपने साथियों के संग के दोष में ले जाते हैं और आप बाप के संग में ले आते हो।
उन्हें अपना संग नहीं लगाते, बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो, तो ऐसा है ना। और वो माँ बाप भी देखो कितना धन्य, हमने तो ये हमारे साथ और भी कुमार बहुत सारे हैं, हम तो देखे जहाँ भी गए कुमार, विद्यानगर में सबसे पहले सेंटर तो 50-50 कुमार आते थे। वहाँ सूरत में भी जब नया वराछा केंद्र शुरू किया तो भी शुरू से 50 कुमार 25 कुमार, हम तो हमारा तो सबसे पहले शुरू से ही कुमार कुमारियों से ही लेना देना ज्यादा रहा है ना, उनके साथ रहना। तो बहुत नजदीक से इनके माँ बाप को भी हमने मिला देखा। तो देखो उनके माँ बाप ने भी उनको कभी नहीं कहा कि शादी करो। ये हमारा शैलेश पे तो एक ही बच्चा है उनके माँ बाप के लिए। हमारे गुजराती में होते तो नहीं, हमारा कुल लोग क्या कहेंगे, हाँ शादी करा देंगे, ऐसा ज्ञान में खुद नहीं चलेंगे न बच्चों को चलाएंगे कुछ भी। इनके माता पिता कितने अच्छे, हाँ शैलेश में एक ही है हमारा, बहुत बड़ी बात कहेंगे। तो देखो बचपन से ज्ञान में चलते हैं, अभी भी चल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात कहेंगे कुमार। और औरों को भी, कितनी आत्माओं को वहाँ जहाँ भी अमेरिका में रहे, गीता पाठशाला जहाँ भी रहे वहाँ सेवा की ना। तो खाली कुमार के कुछ नहीं करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं। तो बाबा की जिम्मेवारी, यज्ञ की जिम्मेवारी, सेवा की जिम्मेवारी ना, तभी जीवन सफल। तो बाबा आज कुमारों के लिए कितनी अच्छी बात कहते हैं। दूसरी बात है, कुमार अर्थात सदा अचल अडोल, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। जहाँ बाप है वहाँ सदा ही अचल अडोल होंगे। हम तो कहते हैं खाना बनाना हमने देखा नजदीक से, अनु भाई को भी, शैलेश भाई को भी और अश्लेष भाई को, जिन्होंने अटलांटा में उन्होंने भी देखा होगा। वो खुद जॉब करके खाना बना के, ऐसा नहीं की और फिर सेंटर में जाना सेवा करना कम बात है क्या, तो भी वो लोग कर। हमारे शैलेश पे 5 साल अभी पीस वहाँ न्यूयॉर्क, अपस्टेट न्यूयॉर्क में उनकी जॉब थी, तो भी मंदिर में जाके प्रोग्राम करना, सेवा करना, बहनों को कोई एयरपोर्ट जाना लाना, और फ्राइडे से पीस विलेज में चले जाना, जॉब भी करना। हाँ ऐसे नहीं जॉब पकड़ के बैठे रहे, ऐसा भी नहीं। प्रैक्टिकल में सब कुछ किया, ऑल राउंड, तन मन धन से। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी विशेषता। इसलिए बाबा देखो कुमारों की महिमा करते हैं और बात भी बताते हैं, जहाँ बाप है वहाँ सदा ही अचल अडोल होंगे। जहाँ सर्वशक्तिमान होगा वहाँ सर्व शक्तियाँ होगी। सर्व शक्तियों के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक स्थिति वाले, हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आते हैं वह अविनाशी राज्य भाग्य भी नहीं पा सकता। थोड़ा सा सुख मिल जाएगा लेकिन सदा का नहीं। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एक स्थिति में स्थित रहने वाले। तो एक स्थिति रहती है या दूसरे रसों में बुद्धि जाती है, सब रस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले, इसी को कहते हैं एक रस अर्थात अचल अडोल। ऐसा एक स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। तो सदा यही याद रखना कि हम अचल अडोल आत्माएं एक स्थिति में रहने वाली है। फिर माताओं से बात करते हैं। पहला है, माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया है, जिससे सहज ही बाप की याद का अनुभव कर सके, मेहनत न करनी पड़े। बताओ माताएं, बताओ बाबा ने बताया ना मार्ग सहज। कौन बता सकते, बाबा बता रहे आज, ताकि कोई मेहनत नहीं करनी पड़े माताओं को। याद को भी सहज बनाने का साधन क्या है? कोई ये नहीं सकते बच्चे है, घर है, परिवार है, बिजी है, नहीं कर सकते हैं। बाबा को भी पता है ना ये मुश्किल है, तो सहज बाबा ने किया। दिल से कहो मेरा बाबा, खाली ऊपर ऊपर से बाबा बाबा नहीं करते रहे। दिल से कहो मेरा बाबा। जहाँ मेरा कहते हो वहाँ सहज याद आती है। सारे दिन में जो मेरा है वही याद आता है ना। कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु, जहाँ मेरापन होगा वही याद आएगा। तो आज सारा दिन चेक करना,
मैं और मेरा मेरा, सारा जो प्रॉब्लम है मैं और मेरा खत्म हो जाए। मैं आत्मा, मेरा बाबा, खाली ट्विस्ट करना है, परिवर्तन करना है, मेरा व्यक्ति, मेरा वस्तु, उसके बदली मेरा बाबा। हाँ, बहुत सहज विधि। ऐसे यदि बाप को मेरा कहते हो, मेरा समझते हो, तो बाप ही याद आएगा। तो बाप को याद करने का सहज तरीका है, दिल से कहो मेरा बाबा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं करना, अधिकार से कहना। बता दादी गुलजार का अधिकार से कि बाबा आप मुझे लेने आना और मुझे दूसरा जन्म नहीं लेना, अधिकार से। ऐसे यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो, सदा ही इसी विधि से सहज योगी बनो। मेरा कहो और बाप के खजाने के मालिक बनो। दूसरा, माताएं सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझती हो। देखो 100 गुना भी नहीं, 1000 गुना भी नहीं, लाख गुना भी नहीं। आप माताएं देखो, बाबा कहते पद्मा पदम भाग्यवान हो, तो ऐसा अपने आप को समझते हैं। घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा भाग्य है। और उसमें खुश नहीं होना, घर बैठे बाबा मिला, घर बैठे भाग्य नहीं मिलेगा। हम आधे में खुश हो जाते हैं, घर बैठे भाग्य नहीं मिलेगा। बाबा मिला, दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आपको घर बैठे मिल गया तो इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होगा। ऐसे कभी संकल्प में भी सोचा था? यह जो गायन है, घर बैठे भगवान मिला, यह किसके लिए? आपके लिए है ना। गृहस्थ में रहते जो माताएं हैं उनके लिए। तो उनके देखो, क्योंकि हमारा भारत पुरुष प्रधान देश जो हम कहते हैं, तो उसमें भी देखो द्वापर से जब भक्ति मार्ग, तो भी संन्यास भाई करते, कभी बहने नहीं गई घर बार छोड़ के। गृहस्थ से देखो बच्चे बीबी सबका त्याग करके भाई गए संन्यास करने, जंगलों में तपस्या करने। तो उनको बाहर जाना पड़ा भगवान को ढूंढने। उसकी कंपेयर में बाबा आज कह रहे हैं कि माताओं को घर भी नहीं छोड़ना पड़ा, जंगल में भी नहीं जाना पड़ा, कुछ भी नहीं, बाबा उनके पास आए घर बैठे। तो ये आपके लिए है, आपके लिए है ना। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख, आगे चढ़ते बढ़ते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह खुशी के गीत गाते रहो, खुशी के झूले में झूलते रहो, खुशी में नाचो गाओ। और तीसरी बात माता उससे बाबा कर रहे हैं, शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है। हम माताएं तो है, पर साथ साथ शिव शक्ति, हम शक्तियां हैं। बताए नारी शक्ति है, नारी नारी नहीं है। आप अपने को नारी, स्त्री, लेडीज ऐसा समझेंगे ना, कुछ नहीं कर सकेंगे, कमजोर। नारी माना कमजोर, पर बाबा ने नारी को शक्ति बनाया। कैसे बनाया? सदा बाप के साथ कंबाइन हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ 24 आवर्स निरंतर और सदा। कंबाइन माना मैं और शिव बाबा। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइन, बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उससे कोई अलग नहीं कर सकता, ऐसी खुशी रहती है। निर्बल आत्मा को बाप ने शक्ति बना दिया। नारी का क्या गायन है द्वापर से, देखो शास्त्रों में ऋषि मुनि साधु सन्यासी सबने क्या कहा, नारी है, अबड़ा है, कमजोर है, नरक का द्वार है, ऐसा निर्बल बनाया। नारी को हमेशा पाँव की जूती समझा ना, हमेशा निर्बल। पर शिव बाबा ने आकर नारी को उठाया, नारी को स्वर्ग का द्वार बनाया, शक्तिशाली बनाया। नारी का कितना सम्मान, बाबा ने कितना रिगार्ड, कितना रिस्पेक्ट, ऊंचा स्थान, ऊंचा सिंहासन दिया। बाबा के एक एक गीत सुनो ना, कितने अच्छे अच्छे गीत बनाए नारी के पर। तो ऐसे बाबा ने हमें बनाया शक्तिवान। तो यही सदा याद रखो कि हम कंबाइन रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। यह नशा सदा रहे, कितना भी माया कोशिश करे, लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ नहीं कर सकती है।
ऑर्डिनरी माँ बन के रहेंगे, साधारण नारी बनकर रहेंगे, माया आएगी, सामना करेगी। पर बाबा कहते मैं शिव शक्ति हूँ। आज याद रखना सारा दिन कि मैं शिव शक्ति हूँ, मैं नारी नहीं हूँ, मैं शक्ति हूँ। तो माया भी दूर से डरेगी, हाँ, दूर से भाग जाएगी। अलग रहते हो तो माया आती है, कंबाइंड रहो तो माया आ नहीं सकती। तो यही वरदान सदा याद रखना कि हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियाँ विजयी है। ड्रामा में हमारी हार है ही नहीं, हम विजयी आत्माएं हैं। वो भी याद रहे अपना स्वमन ना। हम साधारण नहीं है, दुनिया वाले जैसे नारी स्त्री ऐसी मैं नहीं हूँ, मैं अभी अलग हूँ, मैं यूनिक हूँ, मेरे जैसा संसार में कोई नहीं है। ये सारा दिन सोचते रहेंगे तो नशा रहेगा, तो आप दुनिया से अलग करेंगे। दुनिया वाले जैसे रह रहे, खा रहे, पी रहे, पहन रहे, सब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमको तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है ना। ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले तो ब्रह्मा बाप को देखो हमेशा, वो कैसा कपड़ा पहनता है, वो क्या खाना खाता है, वो कैसे पूरी दिनचर्या देखो ब्रह्मा बाबा की। तभी शिव शक्तियाँ कहेंगे ना, तभी विजय बनेंगे, नहीं तो नहीं। अभी कलयुगी दुनिया में श्रृंगार की देखो, उस दिन बात चली, टाइम नहीं था। कलयुगी दुनिया में श्रृंगार करके जाएंगे तो क्या बच के रह सकते? नहीं। किसी की भी माया रावण की दृष्टि पड़ेगी, फिर चोरी लूटपाट ये वो सब पापाचार भ्रष्टाचार सब शुरू होगा फिर ना, क्योंकि सारी रावण की प्रॉपर्टी है। वरदान है कंफ्यूज होने के बजाय, मूल्य के आधार पर देखो वरदान भी कितना अच्छा। कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले, समस्या मुक्त भव। माया घड़ी घड़ी बाबा के साथ का कनेक्शन तोड़ देती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तार निकाल देती है, लूज कर देती है। तो बाबा कहते उस समय कंफ्यूज नहीं हो, अपने कनेक्शन को देखो, चेक करो, फिर ठीक करो उसको। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होता है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेगी। स्थूल ये जो हमारे घर में जितने भी पावर से चलने वाले साधन हैं, कभी कभी नहीं चलता है तो हम देखते हैं ना, उसका प्लग देखते हैं कि ठीक से हमने लगाया कि नहीं लगाया। कभी कभी लगाया होता है पर लूज होता है तो पावर ट्रांसफर नहीं होती है ना। ऐसे हमारा भी शिव बाबा को याद तो करते हैं, कनेक्शन तो जोड़ते हैं, पर कहीं ना कहीं लूज रह जाता, तो वो जो शक्तियाँ हमारे अंदर आनी चाहिए, शिव बाबा से ट्रांसफर होना चाहिए, वो हमारे अंदर नहीं आता है। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज न हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं, घड़ी घड़ी निश्चय को चेक करो, देखो, और वो फाउंडेशन को चेक करो। बाबा के पास जाकर बैठ जाओ, योग लगे नहीं लगे कोई डर चिंता कंफ्यूज नहीं होना है, आज नहीं तो कल। बाबा के सामने जाकर बैठे, बाबा याद आया, आप बाबा को देख रहे, बाबा आपको देख रहे, तो वो कनेक्शन नहीं है। हमको लगता है कि अच्छा अच्छा मनन चिंतन चले, वो तो फिर वो तो थॉट्स कहेंगे ना, उसमें भी नहीं। मैं और बाबा बीच में कोई नहीं, तो आप देखो उस समय तो वो कनेक्शन ही कहेंगे ना। तो फाउंडेशन देखो, मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन, बीजरूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। पुराने संस्कारों को बदलने की विधि देखो बाबा ने आज बताई, बीजरूप अवस्था। बीज माना आत्मा, आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पार्ट रिकॉर्डेड है, वो विस्तार तो बाद में। पर खाली बीजरूप माना मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। उस समय आत्मा के 7 गुणों का चिंतन चले। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ, मैं आत्मा देवता बनने वाली आत्मा हूँ। देखो उस अवस्था उस स्थिति में रहेंगे तो पुराना रावण का कोई भी स्वभाव संस्कार इमर्ज होगा ही नहीं, क्योंकि अपने देह को भूल गए ना हम उस समय।
देह याद नहीं रहता है। जहाँ आत्मा भूले, देह याद आया, शरीर याद आया, माना फिर वहां से रावण का शुरू होता है, माया रावण का पाठ शुरू होता है। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी बोलते अपने को आत्मा समझो, अपने शरीर को भूलो। सबसे पहले शरीर को ही भूलना है, तो मूल को भूल जाएंगे। हम तो टाल टालिया, जो एक वृक्ष होता है उसकी टाल टालिया काटो, वो तो फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि जड़ नीचे है, पर जड़ से खत्म करो। तो टाल टालिया काटने की बात ही नहीं, ऑटोमेटिक जड़ सूख जाएगा ना। तो शरीर भी हमारा एक, ये भक्ति में भी भजन गाते हैं, कहते हैं ना, ये मूड़रे विनानु काया झाड़ू, गुजराती में वो भजन है। ये हमारा शरीर एक ऐसा वृक्ष है जिसका जड़ नहीं है, इसलिए कभी भी वो गिर सकता है ना। आत्मा कभी भी शरीर छोड़ सकती है, कहाँ पर भी, चाहे बीमार है नहीं है, कुछ भी है। हाँ, 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं ना शरीर का। आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा परमात्मा की संतान है, अनादि है, अविनाशी है। वो सारा सोचते रहेंगे ना। और जन्मों जन्मों का रिश्ता है, संबंध, हम जोड़े या नहीं जोड़े, वो तो जुटा हुआ ही है, पर हम बात ही खाली भूल गए थे। तो वो बात बाबा खाली याद दिलाते हैं। या हम तोड़ने से टूट भी नहीं जाएगा, कोई कितना भी बोले मैं सी बाबा सभी, मेरा कोई संबंध नहीं, मेरा कोई लेना देना, तो क्या बोलने से हो जाएगा? नहीं ना। वो तो है और रहेगा, क्योंकि आत्मा अविनाशी, शिव बाबा अविनाशी। तो आत्मा का शिव बाबा के साथ जो संबंध है वो भी अविनाशी है, चाहे हम माने या नहीं माने, है ना। तो बहुत गहरी बात है ये सारी, खाली बीज रूप नहीं। और उसमें ये सारा देखो, उसमें कहाँ आपको कोई मुरली चाहिए याद रखने की बात, अपनी बात है ना, अपने बारे में। दूसरों की बात है तो याद नहीं रहेगी, पर मैं आत्मा और ये मेरी सारी बातें बाबा मुरली में सुनाते हैं, तो याद रखने की बात ही नहीं, वो तो नेचुरल खाली विस्मृति हो गई है, उसकी स्मृति आ जाए। जो कल पहले वाली आत्माएं होती है ना, उनको फटाफट ये स्मृति आती, ज्ञान में भी फटाफट और फास्ट आगे जाते हैं। उनको खाली जैसे वो, इसलिए वो यादगार बताई रामायण के अंदर। हनुमान भूल गया था कि मैं उड़ सकता हूँ, मेरे पास उड़ने की शक्ति है, मैं वो संजीवनी बुट्टी ला सकता हूँ। जाम्बुवंत ने उसको याद दिलाया, वो भूल गया था, खाली याद दिलाया। तो देखो उस समय कैसे वो गया, क्योंकि लक्ष्मण मूर्छित हो गया था। तो ऐसी यही हमारी यादगार है अभी ना। हम, बाबा ने बोला मूझ गए हैं, मूर्छित होना, हम मूझ गए, हम कंफ्यूज हो गए ना। तो बाबा याद दिलाते आकर के कि नहीं, आप आत्मा हो, तो याद आना चाहिए। और मैं उड़ सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, पर नहीं, हम मुझे हुए ही रहते, कंफ्यूज ही रहते हैं, करे या नहीं करे, करे तो कितना करे, कर सकते या नहीं कर सकते। तो ये शरीर भान, तो शरीर पिंजरा है, आत्मा उसमें बंधी हुई है, बंधन में है, तो नहीं कर सकती है। आत्मा को सबसे पहले अपना शरीर रूपी पिंजरा छोड़ना पड़ेगा। कोई भी पंछी देखो आसमान में उड़ने वाला, थोड़ा सा वो क्या बोलते, टेरेस पर दाना डालो, वो खाने के लिए आ जाता, फिर वहीं बैठा रहता, उसको लगा यहीं खाना मिलेगा, वो उड़ना भूल जाता, वो छोड़ता ही नहीं है, टेरेस जाता ही नहीं है, गगन में उड़ता ही नहीं। हमको भी ऐसा ही लगता है ना, इसलिए छोड़ते नहीं है, उड़ते नहीं है। बाकी बहुत अच्छा है, वापस आके बैठ सकता है ना, वापस समय पर उसको मिलेगा, पर ये भूल जाता है, पिंजरे में आ जाता है ना, तभी कोई उसको पकड़ता है। उड़ता रहे तो कोई नहीं पकड़ सकता है। आत्मा भी उड़ती रहे, माया रावण पकड़ ही नहीं सकता है। ऐसे ऐसे सारा दिन सोचते रहना, विचार सागर मंथन करते रहना, पूरी मूल्य याद रहेगी ना। तो आज खाली सुनने की बात नहीं, ब्रह्मा बाप ने जो किया हमको करना है, और हम कर सकते हैं। कल पहले भी हमने किया है, इस कल्प में भी करना है, अभी रिकॉर्ड हो जाएगा करेंगे तो नेक्स्ट कल्प, ये तो कल्प कल्पांतर का ड्रामा, कल्प कल्पांतर की बात है, आज की बात नहीं है ना, हद की बात नहीं है ये। तो ऐसा समझ कर करेंगे तो शक्ति आएगी। दादिया ऐसे ही बने, हम भी बन सकते हैं।
तो ये दीदी का पूरा मास, अभी हम दीदी की बातें सुनेंगे। आगे अगस्त मास ना, अभी दादी प्रकाश मणि, तो उसका भी सुनेंगे। तो इसलिए सुनाते हैं, उनके देह को याद नहीं करते, उनके जीवन को, उनकी विशेषता को, और उन्होंने शिव बाबा ने जो बताया सिखाया वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं ना, इसलिए याद करते हैं उसकी स्मृतियों को, बाबा को याद करते हैं अभी। ओम शांति। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा।
कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। चुप के धीरे धीरे दिल में उससे बात किए जा। मुख से कहो ना कुछ ज्यादा, मुख से कहो ना कुछ ज्यादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। ओम शांति।